गुटीय विभाजन के माध्यम से क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना। जैसे ही भारत अप्रैल से मई में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पारंपरिक अखंड संरचना से अलग होकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने और समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से खुद को 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 5 अलग अलग गुटों में विभाजित कर लिया है। समन्वित अभियान प्रयासों के लिए संगीत समिति का अनावरण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें नवगठित गुटों के प्रयासों को सुव्यवस्थित और समन्वयित करने के लिए एक संगीत समिति के गठन का खुलासा किया गया। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के बड़े ढांचे के भीतर अपने स्वयं के राजनीतिक दल होने के कारण चुनाव अभियान के महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी के लिए विशिष्ट समितियां स्थापित की गई हैं। सामरिक क्षेत्रों के लिए केंद्रित समितियां। एक, दक्षिणी क्षेत्रों में आकार देने वाली कथा। पहले गुट, जिसमें तेनालान, नहर, मंदिर, केरल, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं, ने चौधरी को अपनी सोसाइटी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति इन क्षेत्रों में पार्टी की कहानी और रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। समिति के सदस्यों के रूप में जिग्नेश मेवानी और विश्वजीत सेठ जैसी उल्लेखनीय हस्तियों का शामिल होना इन नियुक्तियों की विविध और समावेशी प्रकृति को रेखांकित करता है। 2, विविध क्षेत्रों के लिए अनुभवी नेतृत्व। मधुसूदन मिस्त्री ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की देखरेख करने वाली समिति का कार्यभार संभाला है। विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी नेताओं को एकजुट करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए सन हेगड़े और शफी परम्बिल सदस्य के रूप में उनके साथ शामिल हुए। 3, महत्वपूर्ण राज्यों में विरासत का संरक्षण। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली की जिम्मेदारी संभालने वाली स्मारक समिति का नेतृत्व रजनी पटेल करेंगी। कृष्णा अल्लावरू और प्रगट सिंह अपने आप में निपुण व्यक्ति सदस्य के रूप में काम करेंगे। यह समिति इन महत्वपूर्ण राज्यों में पार्टी की विरासत को मनाने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी रखती है। 4, उत्तरी राज्यों के लिए पर्यटन समिति। भक्त चरण दास को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश के एक समूह के लिए पर्यटन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सदस्य के रूप में चुने गए नीरज डांगी और यशोमती ठाकुर इन क्षेत्रों में पार्टी की पर्यटन संबंधी नीतियों और रणनीतियों को आकार देने में योगदान देंगे। 5, पूर्वी राज्यों के लिए विविध नेतृत्व। एक रणनीतिक कदम में पंजाब के एक प्रमुख नेता राणा केपी सिंह को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की देखरेख करने वाली समूह समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समिति के अध्यक्ष इन विविध राज्यों में पार्टी की दिशा का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण होंगे। जयवर्धन सिंह और इवान डिसूजा को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, जो समिति में अनुभव का खजाना लाएंगे। सूक्ष्म दृष्टिकोण के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता। यह पुनर्गठन आगामी चुनावों में एक सूक्ष्म और क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अनूठी चुनौतियों और आकांक्षाओं को स्वीकार करके और संबोधित करके पार्टी का लक्ष्य मतदाताओं के सामने अधिक एकजुट और उत्तरदायी मोर्चा पेश करना है। समितियों की विविध संरचना, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के नेता शामिल हैं, समावेशिता और सहयोग के प्रति कांग्रेस के समर्पण को रेखांकित करती है, क्योंकि यह अप्रैल से मई में चुनावी युद्ध के मैदान की तैयारी कर रही है।